सपोज तुम्हारे पास ये हॉलो स्फीयर है ना, इनसाइड एयर, और इसके सरफेस पे क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए। सो चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एंड द रेडियस इज आर। तो इसके कारण आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई एक्स थी। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे हम एक्स बदलेंगे इस पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर हम तुमसे इस सरफेस पे पोटेंशियल पूछे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे, तो सरफेस से लेके अंदर के किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। सरफेस का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और अंदर के पॉइंट का यहाँ का भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही होना है। सो इस डिस्टेंस से जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो इनडिपेंडेंट, सरफेस का पोटेंशियल ही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हम लोग ये पॉइंट ड्रॉ किए थे कि अंदर कांस्टेंट होता है और फिर बाहर जाने के बाद डिस्टेंस के साथ ये चेंज करेगा। तो ये टर्म याद रखना, अभी हम लोग इस पार्ट का यूज करेंगे। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो है के क्यू बाई एक्स, वही पोटेंशियल बाहर के पॉइंट के लिए था। तो एक एग्जांपल देखो पहले इस पे। सपोज तुम्हारे पास दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। एक स्फीयर जिसका रेडियस ए कह लो, एंड दूसरा हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस बी है। सो ये भी एयर और इसके अंदर भी एयर है। सो दो हॉलो स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। अंदर वाले हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज का अमाउंट है, लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q, एंड बाहर वाला जो स्फीयर है, इस बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज का अमाउंट है दैट चार्ज इज, लेट कोई वैल्यू लेते हैं, दिस इज 3Q। अब ये दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या करते हैं ना, एक अर्थिंग करते हैं। एक बार इस स्फीयर को अर्थ करेंगे, एक बार इस स्फीयर को अर्थ करेंगे। अर्थ कहने का मतलब इस कंडक्टर को हम अर्थ के साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, बैटरी का ये सिंबल होता है, उसी तरह से अर्थिंग करने का मीनिंग है कि तुम अर्थ करने का सिंबल हम लोग ऐसे यूज करेंगे। सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द अर्थिंग। सो अर्थ करने का ये सिंबल है और इसका मीनिंग है तुम वायर को अर्थ में कनेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग। और अर्थिंग करने पे अर्थ के पोटेंशियल को हम लोग कितना मानते हैं, जीरो, है ना। अर्थ का पोटेंशियल कितना लिखोगे, अर्थ इज ए स्फीयर, सो के क्यू बाई आर। आर की वैल्यू अर्थ के केस में काफी ज्यादा है, अर्थ का रेडियस काफी बड़ा होता है। सो वी एज्यूम द पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी जीरो। सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी 0 वोल्ट। सो अर्थ के पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं। एंड दोनों स्फीयर्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं। एक वायर लगाए एंड ये स्विच को S1 कह लो, और ये अर्थ का सिंबल है। सिमिलरली एक अर्थिंग हम लोग बाहर वाले सरफेस पे भी करते। सो आउटर सरफेस को इस तरह से कनेक्ट किए। दिस स्विच इज S2, है ना। और वन बाय वन हम लोग एक बार इसको स्विच ऑन करेंगे, एक बार इसको स्विच ऑन करेंगे, और उसका इफेक्ट देखेंगे क्या होता है। तो अर्थिंग का एक दो पॉइंट और पहले बता देते हैं, हम फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो नोट के अंदर अर्थिंग को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सपोज तुम्हारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, एंड सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो r, और इसके सरफेस पे सपोज द चार्ज इज कैपिटल Q। सो इसके आउटर सरफेस पे Q चार्ज था। जब हम इसको अर्थ करेंगे, सिंगल स्फीयर को अर्थ करने से पहले का सिचुएशन ये गिवन है तुम्हें, इस स्फीयर पे Q चार्ज है एंड द स्विच इज ओपन इन दैट कंडीशन। व्हेन वी क्लोज द स्विच, व्हेन S इज क्लोज्ड, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहां का पोटेंशियल बताओ कितना है। जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने से पहले इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज था Q, और इस स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी हम फॉर्मूला बताए थे, सरफेस पे पोटेंशियल KQ बाई R होता है। तो इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू KQ अपॉन R है।
अर्थ वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट। सो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है और यहाँ का वोल्टेज कम है, इसलिए चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, और हम बता चुके हैं कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अभी समझाने के लिए मान लो यहाँ प्लस चार्ज है और कह रहे हैं कि प्लस चार्ज मूव किया, तो इस वाले सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज था जिसका यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम, जिसके कारण चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे। और फ्लो करने के बाद इस पे कितना चार्ज रह जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? वो तब तक चार्ज का फ्लो होता है जब तक कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग इस चार्ज की वैल्यू अब स्मॉल क्यू कंसीडर किए। स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ का चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू क्यू माने, पहले चार्ज इस पे कैपिटल क्यू था, फ्लो होने के बाद चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू रह गई। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल को हमें इक्वेट करना होगा 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट के पोटेंशियल को, क्योंकि अगर चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया है तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सो वी राइट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2। इस पॉइंट का पोटेंशियल इस q के टर्म में लिखोगे kq डिवाइडेड बाय द रेडियस, क्योंकि ये सरफेस का पॉइंट है, सो kq बाय r। और ये जो पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट तुम्हारा अर्थ का था, अर्थ पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, सो दिस वैल्यू इज 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k और r तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस और k इज अ कांस्टेंट, सो द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू 0। इसको इस साइड लेके गए। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ के इस स्फीयर के सारे चार्ज फ्लो करके अर्थ में चले गए। सो वी से दैट Q 0 आया, इसका मतलब है इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। अर्थिंग जब किए थे यहाँ का सारा चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला गया। तो इस तरह से हम लोग चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू को इक्वेट करोगे, सिंपल। अब यहाँ ध्यान देना, तुमसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर यहाँ का चार्ज न्यूट्रल हो गया, फाइनल चार्ज यहाँ पे 0 हो गई, तो क्या चीज मूव किया? इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम अर्थ टू द सरफेस ऑफ स्फीयर और प्लस चार्ज फ्लो फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ। तो आंसर क्या आएगा? किसका मूवमेंट बताओगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो वी विल से, ये नहीं कहेंगे कि प्लस मूव करके यहाँ चला गया। अगर कोई जानबूझ के ये पूछता है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर आया और ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ जो प्लस थे, प्लस और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के कंबाइन करके यहाँ के चार्ज को 0 कर दिए। सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर। सो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो पहले जल्दी। किसी को कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? नो सर। दीपक क्लास देखो, इस कंसेप्ट में तुम ये मिसकंसेप्शन मत माइंड में ले आना कि अर्थ कर दिए इसका मतलब सारे चार्ज फ्लो कर जाएंगे, हमेशा सारे चार्ज फ्लो कर जाएंगे अर्थिंग करने के बाद। ये जरूरी नहीं है। अर्थ करने के बाद चार्ज का फ्लो तो हुआ और तब तक फ्लो करेगा कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। पोटेंशियल इक्वेट करने के लिए अगर चार्ज 0 आ रहा है तो 0, पोटेंशियल इक्वेट करने के लिए चार्ज की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए हम ये एग्जाम्पल तुमसे डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में देखो, स्विच ऑन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो ये मिसकंसेप्शन मत लाना कि चार्ज सारे 0 हो जाएंगे। पोटेंशियल इक्वल होगा और उसके बेसिस पे जो भी चार्ज आएगा वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इस साइड वाले पार्ट को रब कर रहे हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना। अब पहला कंडीशन, मान लो हम आउटर से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ये नोट क्लोज कर लोगे एंड इस क्वेश्चन में सपोज हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पहले S2 को क्लोज किए। लेट S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन। तो S2 तुम्हारा क्लोज किया गया और S1 की जो वैल्यू है वो ओपन है ना। तो इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे दिखाएं, ये स्फीयर, आउटर वाला जो स्विच है वो क्लोज किया गया, S2 क्लोज है, सो हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। एंड अंदर वाला जो स्विच है वो ओपन था, सो ओपन को ओपन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर भी हम एक्सप्लेन, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सो दिस वन इज ओपन, S1 ओपन है तुम्हारा। अब बताओ किस सरफेस का चार्ज चेंज होगा, ध्यान से सुनना।
अगर हम इस S2 को कनेक्ट कर रहे हैं तो अर्थ और इसके बीच कनेक्शन हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच चार्ज का फ्लो होगा, है ना। यहाँ के चार्ज चेंज नहीं होंगे क्योंकि इस चार्ज को फ्लो करने का तुम पाथ ही नहीं प्रोवाइड किए हो, ये चार्ज कहीं नहीं जा सकता। हाँ, इसको स्विच ऑन कर दे तब इसके चार्ज भी चेंज होते। यहाँ पे इसको पाथ प्रोवाइड किए इसलिए अर्थ और इसके बीच चार्ज का एक्सचेंज होगा। तो हम लोग मान लो कहते हैं पहले आउटर सरफेस पे 3q चार्ज था, अब इसका चार्ज फ्लो करके स्मॉल q हो गया, वैल्यू चेंज हो जाएंगे यहाँ पे चार्ज फ्लो होने के कारण। बट अंदर वाले स्फीयर में जो चार्ज है उसकी वैल्यू प्लस q ही रहेगी, अंदर के चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो अंदर वाला चार्ज उतना ही है, बाहर वाले चार्ज की वैल्यू जो है वो स्मॉल q हो गई। अब इसको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। चार्ज का इंडक्शन हम लोग बताए थे, यहाँ पे स्मॉल q अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकता, बट ये जो q है कैपिटल Q, ये सामने वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, तो ये q यहाँ पे माइनस q जनरेट किया और आउटर वाले पे प्लस q जनरेट किया। ये टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण इंड्यूस चार्ज, और यहाँ का चार्ज जो था पहले 3q, अब वैल्यू चेंज होकर के स्मॉल q आ गई। अब ऐसा होने के बाद चार्ज का फ्लो बंद हो चुका है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लो होने के बाद चार्ज स्मॉल q रह गया, तो किस पॉइंट और किस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट विल हैव द सेम पोटेंशियल, क्योंकि अब इन दोनों के बीच चार्ज का फ्लो स्टॉप कर गया है। सो ये पॉइंट अगर 1, इस पॉइंट को अगर हम 2 बोल रहे हैं, तो फिर से हम 1 पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इन सारे चार्ज के कारण कितना होगा, और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल को इक्वेट करेंगे। तो इसको रब कर रहे हैं, इस साइड लिख चुके हो कार्तिक, इधर लिख चुके हो ना? Yes, sir. तो देखो अब हम दोनों के पोटेंशियल को इक्वेट कर रहे हैं, सो वी राइट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2। 1 वाले पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कौन कौन जनरेट करेगा, तो इसके आसपास जितने चार्जेस हैं सब अपना अपना पोटेंशियल जनरेट करते। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए जो एक स्फीयर है, इस स्फीयर के लिए ये वाला पॉइंट बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हो kq/x, जहाँ x क्या होता था स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। फिर हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ये स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर से अगर x डिस्टेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल kq/x, सेंटर से डिस्टेंस, सरफेस पे kq/r, अंदर वाले पॉइंट पे kq/r। तो हम इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं। इस वाले स्फीयर के लिए पॉइंट 1 बाहर का पॉइंट है, सो इस स्फीयर के कारण यहाँ जो पोटेंशियल लिखोगे दैट इज kq/x, x सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस रेडियस b के इक्वल है, सो फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस इज b, सो वी राइट kq/b। तो इस चार्ज का पोटेंशियल आ गया। अब इस माइनस q के कारण देखो पोटेंशियल कितना होना है, तो माइनस q केवल यहीं पे नहीं है, माइनस q इस पे जो ये प्लस था, ये सारे प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस चार्ज इंड्यूस करवाता, और इन सारे माइनस की टोटल वैल्यू स्मॉल q हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, माइनस q यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस माइनस q के लिए ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, तो माइनस q का एक स्फीयर बना ये बड़ा सा, और इस स्फीयर के सरफेस पे ये पॉइंट हुआ। सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू kq/r होती है, और इस वाले स्फीयर का जो माइनस q का स्फीयर बन रहा है, इसका रेडियस b है, इट्स रेडियस इज b, सो वी राइट k q की जगह पे माइनस q डिवाइडेड बाई b। तो हम इसका पोटेंशियल लिख लिए, इस माइनस q का पोटेंशियल लिख लिए। अब ये जो प्लस q था, प्लस q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो प्लस q के भी सरफेस पे ये पॉइंट है, सो पोटेंशियल इज kq/r, सो kq डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज b, दिस इज kq/r। ये जो स्मॉल q है, इसके कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये स्मॉल q का भी एक स्फीयर है, इसके कारण पोटेंशियल kq/b है। तो जितने सारे चार्ज थे सबका पोटेंशियल हम निकालें, दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू b वाले पॉइंट का पोटेंशियल, b वाला अर्थिंग है, यहाँ का पोटेंशियल कितना होता है 0, एंड माइनस kq/b प्लस kq/b कैंसिल्स आउट, कितना रहा k/b, दोनों में कॉमन है, so capital Q plus small q equals to 0, we get capital Q equals to minus of small q, और small q equals to minus of capital Q। तो यहाँ जो चार्ज आया जिसकी वैल्यू माइनस q के इक्वल है,
तब बताओ व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना रहा जब हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं? तो अंदर वाले सरफेस पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, इस वाले सरफेस पे माइनस क्यू, और जो अर्थिंग किए सबसे आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज विल बी द सम ऑफ दिस प्लस दिस, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का सम होना है। सो ऑन दिस सरफेस टोटल चार्ज क्यू टोटल is equal to capital Q plus small q, and this is capital Q और small q की वैल्यू माइनस q निकाले हो, and this comes out 0। so फिर क्या हुआ, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज की वैल्यू 0 हो गई, अंदर वाले के यहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट है वो प्लस q, और इसके इस फेस पे जो चार्ज का अमाउंट है वो माइनस q। समझ में आए? देखो तो इस केस में हम लोग S2 को क्लोज करने के कारण क्या इफेक्ट हुआ वो हम लोग देख लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, S1 को हम क्लोज कर रहे हैं और S2 को ओपन कर रहे हैं। सो सेकेंड कंडीशन, व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। तो सिंपल कंसेप्ट क्या होता है, जो क्लोज करोगे वहां के चार्ज डिस्टर्ब होंगे। सो अब हम मेरे पास जो स्फीयर है, इस स्फीयर में अंदर वाला अर्थिंग किया गया, S1 को क्लोज कर दिए, और जो S2 है वो ओपन है, तो S2 के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो चार्ज डिस्टर्ब होता है वो कहाँ का, पहले ये इस पे और इस पे चार्ज तुम्हें गिवन है, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ का चार्ज चेंज हो जाएगा, इनके बीच चार्ज का फ्लो होता। सो लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस इज स्मॉल क्यू, चार्ज के लिए स्मॉल क्यू आ गई। बाहर वाले सरफेस पे 3q चार्ज था, सो दैट चार्ज इज एज इट इज, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकता। अब जब यहाँ का चार्ज चेंज हुआ तो ये अपने सामने वाले सरफेस पे चार्ज को इंड्यूस करवाता, ये q यहाँ पे माइनस q एंड आउटर वाले पे प्लस q चार्ज को क्रिएट किया। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। ये रेडियस a और ये रेडियस b था। अब इस पॉइंट को तुम कनेक्ट कर रहे हो अर्थ के साथ, इसलिए अब इसका और इसका पोटेंशियल हम इक्वेट करेंगे। तो पहला काम है, ये अगर पॉइंट 1 मान रहे हैं, ये पॉइंट 2 मान रहे हैं, तो हम 1 पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और 2 पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो। सो द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2, एंड 1 पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पे कौन कौन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, सबों का पोटेंशियल यहाँ पे लिखते हैं। अब मुझे इस स्मॉल q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये पॉइंट इस वाले स्फीयर के सरफेस पे है, सो पोटेंशियल इज kq by r। सो वी राइट k, चार्ज की वैल्यू q डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेडियस, तो इस वाले का जो रेडियस है वो a के इक्वल है, सो kq अपॉन a आया। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर ड्यू टू एट दिस पॉइंट। सेकेंड वन, ये जो माइनस q है, अब ध्यान दो, ये जो माइनस q वाला स्फीयर है, इस माइनस q वाले स्फीयर के कारण इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, कोई बताओ जल्दी, इस माइनस q के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? ऐसा नहीं, kq by b, kq by b या kq by a? वैसे दीपक का आंसर सही है, माइनस ऑफ kq by b होगा, क्योंकि हाँ यहाँ ध्यान देना, ये जो तुम्हारा माइनस q चार्ज है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये माइनस q यहाँ पे था, और जो पॉइंट 1 है ये पॉइंट इस स्फीयर के अंदर है, यहाँ पे पोटेंशियल। तो क्या होता है, अगर इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे होना है, kq by रेडियस, kq by रेडियस, kq by रेडियस, ठीक है। तो इस माइनस q के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखोगे, इसके लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, सो द पोटेंशियल इज kq के जगह पे माइनस q एंड रेडियस इज b, सो kq अपॉन b। सिमिलरली ये जो प्लस q है, इस प्लस q के लिए भी ये पॉइंट 1 अंदर का पॉइंट है, तो इस स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होना है, तो सरफेस पे पोटेंशियल लिखोगे kq डिवाइडेड बाय द इनर पॉइंट। 3q के लिए भी ये पॉइंट अंदर का पॉइंट है, सो पोटेंशियल विल बी k एंड q के जगह पे 3q डिवाइडेड बाय द रेडियस पार्ट इज b। सो ये चारों चार्जेस के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए,
and this potential should be equals to 0, and this minus kq by b and plus kq by b cancels out. तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आई, k q by a is and plus k 3q by b is equals to 0. तो यहाँ से k कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा उस साइड जाके. सो q अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3q डिवाइडेड बाई b आया. एंड सो द वैल्यू ऑफ a small q is equals to minus of 3a divided by b into a small q. So इतना चार्ज इस अंदर वाले स्फीयर पे रह गया है ना. यहाँ का जो चार्ज माने थे स्मॉल q, इतने चार्ज रह गए. अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये तो अर्थिंग हो, लेकिन अर्थ करने के बाद भी इस सरफेस पे चार्ज का अमाउंट बचा हुआ है. द अमाउंट ऑफ चार्ज इज दिस मच. चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है. तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, जब हम कनेक्शन करते हैं तो पोटेंशियल 0 होता है. ये माइंड में मत ले आना कि जैसे ही कनेक्ट कर दे तो वहाँ का चार्ज 0 हो जाएगा. चार्ज 0 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 हुआ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में 0 हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू अंदर वाले स्फीयर पे 0 नहीं है, जिसकी वैल्यू इतने के इक्वल आई. ठीक है. अब देखो यहाँ का चार्ज समझ में आ गया, यहाँ का चार्ज समझ में आ गया. तुमसे पूछता है कि सबसे बाहर वाले सरफेस पे चार्ज बताओ, आउटर पे कितना चार्ज होगा. सो q ऑन द आउटर सरफेस विल बी 3q प्लस दिस स्मॉल q, और स्मॉल q की वैल्यू जानते हो. सो 3q और इसको ऐड कर लो, और उसके बाद जो अलजेब्रिकली माइनस है तो माइनस साइन रख के जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द टोटल फाइनल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस. सर. हाँ बोलो. सर अगर दोनों क्लोज हो तो दोनों चार्ज को चेंज कर लो. जैसे तुमसे दोनों को क्लोज करोगे, इसको भी क्लोज किए, इसको भी क्लोज किए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का चार्ज q1 मान लेंगे, इस पॉइंट का चार्ज भी चेंज होकर के कितना हो जाएगा q2. सो दो अननोन आ गए. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. अब क्या करोगे, ध्यान दो. यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे. यहाँ का पोटेंशियल ये q1 मानोगे तो यहाँ का चार्ज यहाँ पे कितना जनरेट करता है, माइनस q1, बाहर वाले पे कितना करता है, प्लस q1. अब प्रोसेस बता दिए कि क्लोज करने से जहाँ पे भी क्लोज करोगे वहाँ का चार्ज चेंज हो जाएगा. तो यहाँ के चार्ज चेंज हो गए, स्मॉल q1 मान लिए, बाहर वाले को भी क्लोज कर दिए तो बाहर का चार्ज q2 हो गया. अब ये चार्ज इंड्यूस किया तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे. इसके कारण पोटेंशियल kq by a, इसके कारण पोटेंशियल माइनस kq by b, इसके कारण प्लस kq by b. तो एक्चुअली होता क्या, ध्यान दो, इस दोनों के कारण यहाँ पे सम 0 आ जाएगा. तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल ऐड कर लो और उसको 0 के इक्वेट करोगे तो q1 एंड q2 में एक इक्वेशन आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे भी इन सबों का पोटेंशियल निकालेंगे, इसका पोटेंशियल निकाल के ऐड करोगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे 0 से. तो q1 q2 के बीच एक रिलेशन यहाँ से आएगा और दोनों को सॉल्व करेंगे. चलो हम बता दे, तुम पूछ लिए तो. तो जब हम S1 S2 दोनों को क्लोज कर लेते हैं, S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड. जब दोनों क्लोज हो गया तो यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल कितना, सो k q1 अपॉन अंदर वाले का रेडियस कितना माने थे a ना, सो kq by a. अब ध्यान दो, इस माइनस का पोटेंशियल यहाँ पे माइनस kq by b, इस प्लस का पोटेंशियल यहाँ पे प्लस kq by b, क्योंकि इसके लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, ये दोनों ऐड होकर के 0 हो गए. हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखोगे प्लस kq2 अपॉन b. ये समझ में आ रहा है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें. इन चारों का पोटेंशियल लिखते हैं. इसका पोटेंशियल kq by a आ गया, सरफेस का पॉइंट, इसके लिए अंदर है तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल kq by b होता और इसका प्लस kq by b होता. सो ये दोनों ऐड होकर के 0 आ गए, प्लस माइनस. इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखते हैं kq2 अपॉन b. सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन ये आ गया है ना. यहाँ से k कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेंगे. k कॉमन ले लो, q1 by a प्लस q2 by b इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे पोटेंशियल निकालो. यहाँ पे पोटेंशियल इस सबों का निकालेंगे तो इस q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो k q1 अपॉन b, क्योंकि इसके लिए ये बाहर वाला पॉइंट है. सो k q1 अपॉन b. इन दोनों का पोटेंशियल ऐड होकर के फिर यहाँ पे 0 हो जाएंगे. बचा q2, तो इस q2 के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल, k q2 डिवाइडेड बाय द रेडियस इज b. सो दिस इक्वल्स टू 0.
अब इन दोनों में मेरे पास दो अननोन है Q1 Q2 Q1 Q2, तो यहाँ से हम Q1 एंड Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं है? दो अननोन है ना, जैसे x और y में दो इक्वेशन है, तो तुम यहाँ से q कॉमन ले लो। चलो यहाँ पे इस q को कॉमन लेकर के उधर ले जाओ तो जीरो हो जाएगा, ये q भी कॉमन लेके उधर ले जाओ जीरो आ जाएगा। तो एक इक्वेशन q1 बाई ए प्लस q2 बाई बी इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा q1 बाई बी प्लस q2 बाई बी इक्वल्स टू जीरो। से यहाँ से देखो दोनों में b कॉमन है, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो q1 प्लस q2 इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो होगा। b कॉमन ले लो, 1 बाई बी उस साइड ले गए, सो यहाँ से q1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q2 आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ दिस इज q1, या q1 की वैल्यू कितनी है, माइनस q2, सो q1 की जगह पे माइनस q2 डिवाइडेड बाई a एंड प्लस q2 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू जीरो आ गया, है ना। इन दोनों में q2 कॉमन ले लो, तो कितना था 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से q2 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सो q2 जीरो हो गया, q1 जीरो हो गया, दोनों जीरो हो जाएंगे। कंफ्यूजन? कैलकुलेशन चेक कर लो। तो इस केस में जब दोनों को स्विच ऑन किए तो दोनों ही वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। चलो लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं इस पे, एंड ये तुम लोग ट्राई करो। ये वैसे कंपटीशन में पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है कि नहीं बनेगा तुम्हारे पास, सारे कंसेप्ट हम लोग करवा चुके हैं। यहाँ पे इस वाले का रेडियस a कह लो, इस वाले का रेडियस b कह लो, इस वाले का रेडियस c कह लो, एंड ऑल आर हॉलो स्फीयर है सारे। इस पे जो चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है वो कैपिटल Q, बाहर वाले पे जो चार्ज किया है, लेट आउटर सरफेस पे चार्ज किया है 2Q, एंड अंदर बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं गिवन था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर दिए, केवल एक ही हम बता रहे हैं, दिस इज द स्विच, एंड व्हेन स्विच को क्लोज करने से पहले ये अरेंजमेंट गिवन है, इस पे हम Q चार्ज रखे और सबसे बाहर वाले पे 2Q चार्ज रखे। जब इसको अर्थिंग कर देंगे व्हेन S इज क्लोज्ड, तो तुमसे पूछ रहा है फाइनल चार्ज का अरेंजमेंट बताओ, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे, मतलब सारे सरफेस पे चार्ज का अरेंजमेंट क्या होगा। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन सरफेसेस। सबसे पहले हम हिंट दे रहे हैं, जैसे ही जिस सरफेस को तुम क्लोज कर रहे हो यहाँ पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्लोज करने के बाद भी चार्ज नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या होता है, क्लोज करने के बाद यहाँ के चार्ज चेंज होंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। हम लोग अननोन टर्म है, तो मान लो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल क्यू। जहाँ पे भी कनेक्शन करोगे वहाँ पे चार्ज चेंज होकर के स्मॉल क्यू, उसके बाद चार्ज इंड्यूस करवाओ, यहाँ का पोटेंशियल लिखो और उसको इक्वेट करो जीरो से, तो वहाँ से क्यू आ जाएगा। एक अननोन है तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ट्राई करो कितना आ रहा है, कितना जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। धनंजय तुम्हारा कितना आया, सर जीरो ही आ रहा है, जीरो है सबका। सिमरन तो कुछ आंसर ही नहीं दे रही। सिमरन तुम्हारा कितना आया, सर हाँ सर 2BQ/4 2BQ/C BQ कंफर्म नहीं मुझे, कोई बात नहीं, जो भी आया बोलो। 2BQ बोल रहे हो ना, बाय 3 ये आ रहा है, C 2BQ/C ना, यस माइनस में होगा फिर वो 2BQ माइनस 2BQ ये बोल रही हो। हाँ चलो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहला ये चार्ज जैसे ही अर्थ किया तो यहाँ का चार्ज चेंज होगा, इस चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू मान लेते हैं, जैसे स्मॉल क्यू है। अब चार्ज को अरेंज करवाओ, इंड्यूस चार्ज, ये प्लस क्यू यहाँ पे कितना करता है, माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये फाइनल चार्ज का अरेंजमेंट है। इसके कारण ये क्यू क्या करता है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, एंड इसके कारण अंदर कुछ नहीं होना है। हम डायरेक्ट जल्दी लिख रहे हैं,
इस पॉइंट पे अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है देन पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट 1 इज इक्वल टू, इस 1 पॉइंट पे पोटेंशियल जब काउंट करोगे तो किस किस का आएगा, इन सबों का लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों का पोटेंशियल, इसका माइनस और इसका प्लस यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ये माइनस का पोटेंशियल यहाँ पे और इस प्लस का पोटेंशियल यहाँ पे दोनों ऐड होकर के जीरो हो जाएंगे। उसी तरह से इस माइनस का पोटेंशियल और इस प्लस का पोटेंशियल यहाँ पे ऐड होकर जीरो हो जाएंगे। तो इस पेयर को बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इन सबों का पेयर आपस में प्लस माइनस करके जीरो आ जाता। तो चार्ज का देखो, चार्ज कौन कौन इंड्यूस किया, मतलब पोटेंशियल लाया। नेट पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस चार्ज विच इज के क्यू डिवाइडेड बाय, इस वाले चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर का पॉइंट है, सो वी राइट के क्यू अपॉन बी, दिस इज द पोटेंशियल। सिमिलरली इसका निकाल लिया, स्मॉल क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सो के क्यू डिवाइडेड बाय बी, दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और इस 2q के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो k इंटू 2q, एंड इसके लिए ये वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ होना है, सो kq, एंड इसका जो रेडियस है वो कितना c, सो kq अपॉन c इज द पोटेंशियल। तो इसका और इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकाले और सबको ऐड किए तो टोटल पोटेंशियल, बाकियों का पोटेंशियल ऐड होकर के जीरो हो गया। एंड दिस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट किए हो तो इस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास k पार्ट सब में कॉमन है, सो k को हटा दो, सो दिस इज q बाई b प्लस स्मॉल q बाई b एंड देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q बाई c इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब इन सबों में हमें निकालना क्या था, स्मॉल q की वैल्यू, से इसको एक साइड रखते हैं, q अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q बाई b and this is minus of 2q by c. This is the value, and small q is equal to, b को इस साइड ले जाओ, and so we have minus common दोनों में, this is b, and then q upon b plus 2q upon c, ये वैल्यू है minus q by b and 2q by c, and this b is there. एंड अब इसको या तो चलो हम स्मॉल कैपिटल क्यू कॉमन ले लेते हैं और b से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो कैपिटल क्यू बाहर ले आओ और b से मल्टीप्लाई करें तो b भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहा, और इस पॉइंट पे b से मल्टीप्लाई किए तो 2b अपॉन c आ गया। सो दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द मिडिल स्फीयर। इस स्फीयर पे जो q रहेगा, इस q की वैल्यू इतने के इक्वल है। लेकिन अगर चार्ज पूछे कितना होगा तो इस वाले सरफेस पे q प्लस कैपिटल Q, इन दोनों को ऐड करोगे, दैट इज द टोटल चार्ज, है ना। यहाँ पे चार्ज कितना होगा सबसे बाहर वाले पे, तो 2q प्लस स्मॉल q प्लस q, इन सबों को ऐड करोगे एंड वी से दिस इज द टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस। तो ऐसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें कभी गलती नहीं होगी। जैसे जनरली होता क्या ना, कुछ बच्चे इसको देखते ही नहीं है, प्लस माइनस नहीं देखे, इसको नहीं देखोगे, ध्यान से देखना। अगर हम इन सबों को नहीं कंसीडर करें तब भी मेरा पोटेंशियल के टर्म में यहाँ का चार्ज तो आ जाएगा, इसको छोड़ दो तो स्मॉल q की जो वैल्यू है वो इतनी ही आएगी, इसको नहीं भी कंसीडर करोगे क्योंकि इसके पोटेंशियल का सम ऐड होकर के जीरो हो गया। लेकिन जब तुम चार्ज पूछे तुमसे कि बताओ इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा और तुम आंसर बोलोगे कि 2q चार्ज है, तो तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे। आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू ये प्लस ये तीनों चार्ज का एडिशन होगा फाइनल चार्ज। तो पोटेंशियल कैलकुलेशन में इसको कंसीडर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पेयर के कारण पोटेंशियल का सम यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। लेकिन अगर चार्ज पूछ दे कि इस सरफेस पे चार्ज बताओ तो फिर तुम्हें इंड्यूस चार्ज इफेक्ट देखना होगा। इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में स्टेप बताएं जिसके हेल्प से तुम चार्ज पूछे, पोटेंशियल पूछे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको नोट करो जल्दी से।